हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 6 का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first आपको क्वेश्चन है, which international financial institution recently committed rupees 498 crores or approximately 60 million US dollar to support the development of मधुरावाड़ा सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली जो आईएफसी आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, इन्होंने कमिट किया है ये 498 करोड़ का जो अमाउंट है वो देंगे ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो प्रोजेक्ट है मधुरावाड़ा सिवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट, इसके लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन है? विक्टोरिया डेलमोन आईएफसी से एंड केतन गर्ग आपके कमिश्नर है ये ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब जो एक टोटल आपका जो प्रोजेक्ट है इसके लिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, टोटल बजट क्या है इस प्रोजेक्ट का मधुरावाड़ा सीवरेज सिस्टम का? तो इट इज 553 करोड़, जिसमें से आईएफसी 498 करोड़ प्रोवाइड कर रहा है एंड जो रेस्ट है 9.36 करोड़ ये जीवीएमसी आपका प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ बात करते हैं आईएफसी की। आईएफसी को 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप है एंड इसके करंट हेड है मख्तियार दियूब। ठीक है, अब आईएफसी जो है ये आपका आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? इसमें आपका 5 इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं आईएफसी के साथ साथ आईबर्ड आईबीआरडी, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1944 में हुई थी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA 1988 में, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट 1966 में। तो ग्रुप बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसमें 5 इंस्टीट्यूशन कौन से आते हैं ये क्लियर हुआ। नाउ अब वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 1944 में। प्रेसिडेंट इसके करंटली हैं अजय बांगा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस जो दुबई यूएई में आपकी हुई थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने लॉन्च किया था यूपीआई यूपीयू। यूपीआई का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यूपीयू क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। ठीक है, तो यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या है कि आपका जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो इजीली हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट विच कनेक्ट्स इंडियाज यूपीआई विद द यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म टू इनेबल सीमलेस ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट जो है इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड यूपीयू ने मिलकर इसे आपका डेवलप किया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि इंडिया ने अनाउंस किया है रिसेंटली $10 मिलियन कमिटमेंट टू फॉस्टर इनोवेशन इन ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड लास्ट सेज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। नाउ अब बात करते हैं 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की। ये आपका 4 साल में एक बार होती है। ठीक है, इट हेल्ड एवरी 4 years। ठीक है, देन इसका वेन्यू कहाँ पे था? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। थीम थी लीडिंग चेंज क्रिएटिंग द फ्यूचर। थीम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देन यहाँ पे इसके चेयर कौन बनाए गए थे? तारिक अहमद अल वाहिदी जो है ये इलेक्ट किए गए हैं चेयर 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के। और इंडिया की बात करें, इंडिया कब इसका मेंबर बना था यूपीयू का? तो 1874 में बना था। ओके, नाउ यूपीयू की बात करें, इसका डायरेक्टर जनरल करंटली है मासाहिको मितोकी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है, बर्न स्विट्जरलैंड में। मेंबर करंटली है 192 एंड इसे 1874 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनवील्ड द थीम फॉर इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 scheduled to be held in New Delhi. What is the theme of ESTIC 2025? तो जो आपका ये कॉन्क्लेव है, ठीक है, इसकी थीम रिलीज की है अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने, जो इसे ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, नवंबर के मंथ में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसका थीम आपका है
विकसित भारत 2047, पायनरिंग सस्टेनेबल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। एंड ये 3 से 5 नवंबर को होगा। ऑर्गेनाइजर कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस इवेंट में 11 टेक्निकल थीमेटिक सेशंस होंगे, 75 एग्जीबिशन स्टॉल्स होंगे बाय द डीप टेक स्टार्टअप एंड 100 पोस्टर प्रेजेंटेशन आपकी होंगी यंग साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रिसेंटली कंक्लूडेड द 5th एडिशन ऑफ लोक संवर्धन पर्व इन कोची केरला। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फ्लैगशिप इनिशिएटिव? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है इनके द्वारा एक आपका लोक संवर्धन पर्व जो है वो लॉन्च किया गया था। 5th एडिशन इसका था। ये 26 अगस्त को आपका शुरू हुआ था और 26 अगस्त से ये आपका चला था 4 सितंबर तक। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 5th एडिशन था और इसको कोची केरला में आपका जो है कंक्लूड किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपका था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फॉर मार्केट लिंकेजेस एंड नेशनल एक्सपोजर। ठीक है, जैसे आर्टिसंस हो गए आपके माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, ठीक है, क्राफ्ट्स पर्सन हो गए, वीवर्स हो गए, कलनरी एक्सपर्ट्स हो गए। तो ये वाला इसका आपका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, टू प्रोवाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी आर्टिसंस, क्राफ्ट्स पर्सन, वीवर्स, culinary experts and entrepreneurs a structured platform for market linkages and national exposure. Okay, this is the main objective. Now अब बात कर लेते हैं लोक संवर्धन पर्व की। तो 5th एडिशन था। प्रीवियस एडिशन जो था आपका वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में 5 से 13 अप्रैल तक का ये आपका हुआ था। ठीक है, देन इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 10 दिन का ये इवेंट था। ठीक है, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ठीक है, पीएम विकास बेसिकली। और ये कहाँ पे हुआ था? मरीन ड्राइव एग्जीबिशन एरिया में ये हुआ था, कोची केरला में। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी फॉर विच इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड completed the mechanical work is located in which of the following places? तो आपका जो बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी है ये कहाँ पे है? ये आपके लोकेटेड है असम के नुमालीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? असम के नुमालीगढ़ में। एंड ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो आपकी रहेगी वो रहेगी 49,000 टन्स पर एनम की ऑफ अ बायोएथेनॉल, 11,000 TPA फॉर एसिटिक एसिड, 19,000 TPA फॉर फॉस्फोरल रॉ मटेरियल। ओके, नाउ जो ये बायो रिफाइनरी आपकी है, न्यू बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है, इसमें बेसिकली जो आपका मैकेनिकल वर्क है वो किसने किया है? EIL ने, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने किया है। अंडर विच मोड? अंडर EPCM मोड, एग्जीक्यूशन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री साइन MOUs विद मेंटोर टुगेदर एंड क्विकर टू एनहांस जॉब एक्सेस एंड करियर गाइडेंस थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल फॉर यंग जॉब सीकर्स? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली आपका जॉब एक्सेस बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए अभी टाई अप किया है मेंटोर टुगेदर एंड क्विकर के साथ? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसने MOU साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। और इसी टाइप के आपके जो MOUs है ये मिनिस्ट्री करती रहती है। जैसे पिछले साल इन्होंने अमेजॉन, स्विगी के साथ भी इस टाइप का आपका अग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज जो हाईलाइट की गई थी मनसुख मंडाविया द्वारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट थी, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका कितना है? 2% चल रहा है। ठीक है, जो आपका कम है अगर हम बात करें G20 नेशंस की, तो इनमें इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है। ओके, नाउ अब यहाँ पे मेंटोर टुगेदर जो है इन्होंने टारगेट लिया है 2 लाख यूथ का। ठीक है, ये 2 लाख यूथ जो हैं, ठीक है, 1 लाख तो आपके NCS जॉब सीकर्स हो गए और दूसरा 1 लाख PM VBRY एंट्रेंट जो हैं, ठीक है, इनको ये टारगेट करेंगे। ठीक है, साथ में ही ये पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे 24,000 प्लस ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को। इसके अलावा यहाँ पे जो क्विकर है इन्होंने बोला है दे विल इंटीग्रेट ओवर 1,200 डेली जॉब लिस्टिंग फ्रॉम क्विकर जॉब्स टू दी NCS पोर्टल। ठीक है, ये ऐड करेंगे NCS पोर्टल में।
Now next is recently the government of India signed bilateral investment treaty with which country aiming to strengthen bilateral investment and expand mutual relation. तो रिसेंटली बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आपकी साइन हुई है इंडिया की इजराइल के साथ। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। और इजराइल पहला आपका OECD मेंबर कंट्री बना है जिसने इस टाइप का अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ। ठीक है, नाउ OECD मेंबर कितने हैं अभी? टोटल 38 हैं और इसके करंटली सेक्रेटरी जनरल है मैथियास कॉर्मन। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंट्री साइन अ MOU विद श्रीलंका टू स्टैब्लिश अ न्यू एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी यूनिट इन मन्नार श्रीलंका। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने श्रीलंका के साथ आपका टाई अप किया है, आपकी MOU साइन की है, एग्रीमेंट साइन की है स्टैब्लिश करने के लिए एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी यूनिट? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया ने यहाँ पे ये MOU साइन किया है और इस MOU के तहत 600 मिलियन श्रीलंकन रुपीस की जो फंडिंग है वो इंडिया ने श्रीलंका को की है एंड ये आपका जो है रीपे नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप सिग्नेटरीज की बात करें तो इंडिया की तरफ से संतोष शाह जो हाई कमिश्नर है इंडिया टू श्रीलंका के एंड डॉक्टर अनिल जय सिंह जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मास मीडिया के श्रीलंका से, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज IDEX DIO has signed a MOU with EDCIL that is EDCIL India Limited to jointly develop dual use technology under the Aspire initiative. Now question here is what is the full form of Aspire? ठीक है, तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है आपकी IDEX DIO जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है एडसिल के साथ जॉइंटली डेवलप करने के लिए डुअल यूज टेक्नोलॉजी अंडर एस्पायर इनिशिएटिव। ठीक है, और एस्पायर का फुल फॉर्म आपका क्या है? एक्सिलरेटिंग स्ट्रैटेजिक प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, एक्सिलरेटिंग स्ट्रैटेजिक प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड एजुकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्पायर। फाइन, अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो अमित सतीजा जो एडिशनल CEO हैं डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के एंड गोविंद जायसवाल जो आपके CMD हैं एडसिल के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। Now next आपको क्वेश्चन है which organization signed a MOU with the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation to empower over 30,000 tribal students in Eklavya Model Residential School? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ for empowering 30,000 over 30,000 tribal students under which initiative? Eklavya Model Residential School Initiative. तो it is your Coal India Limited। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? It is your Coal India Limited। और यहाँ पे इस MOU के तहत एम्पावरिंग की जाएगी ट्राइबल स्टूडेंट जो एनरोल किए गए हैं अक्रॉस 76 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में विच आर लोकेटेड इन दी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। ठीक है, नाउ अंडर दिस कोलैबोरेशन कुछ सुविधाएं जो है, कुछ सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे 1200 कंप्यूटर एंड 1200 UPS यूनिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, 110 टेबल्स, 420 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही करियर काउंसलिंग एंड मेंटोरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी ओवर 6200 स्टूडेंट्स को विच आर स्टडिंग इन क्लास 10 एंड 12। ठीक है, इसके साथ ही CIL जो है इन्होंने सैंक्शन किए हैं 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, now next आपको क्वेश्चन है as per the latest SEBI regulation the minimum allotment size in the primary market for privately placed InvITs infrastructure investment trust has been reduced to dash। तो as per the new SEBI regulation जो minimum allotment size है आपका प्राइमरी मार्केट के लिए, ठीक है, फॉर प्राइवेटली प्लेस InvITs ये आपका रिड्यूस किया गया है 25 लाख। ठीक है, पहले कितना था? पहले आपका 1 करोड़ था या आप 25 करोड़ तक कर सकते थे, वो डिपेंड करता था आपका। ठीक है, अभी इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है? ये 25 लाख आपका कर दिया गया है। फाइन, तो 1 करोड़ होगा, 25 करोड़ होगा, ये बेस होता था एसेट कंपोजिशन पे, राइट। अभी इसको रिड्यूस करके 25 लाख कर दिया गया है और सेकेंडरी मार्केट में ये पहले ही आपका 25 लाख कर दिया गया था। ठीक है, मिनिमम अलॉटमेंट साइज। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द एस्पायर NRE सेविंग अकाउंट a product designed for Indian citizen planning to move abroad for extended stays। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एस्पायर NRE सेविंग अकाउंट को आपका लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं आपकी, जैसे ये अकाउंट तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप ओवरसीज एड्रेस प्रूफ यहाँ पे नहीं देते एंड NRI पासपोर्ट स्टैम्प नहीं देते। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में कोई मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है।
ठीक है। जैसे ही आपका आप वहां पे शिफ्ट हो जाते हो दूसरी जगह, एंड आफ्टर दैट क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करना होगा आपको वो है 10,000 का। ठीक है, इसमें कोई आपकी अपर लिमिट, मतलब कोई यहाँ पे अपर लिमिट नहीं है बैलेंस की। ठीक है, कितना भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकम टैक्स आपको यहाँ पे नहीं देना होगा, ना इनकम टैक्स ना वेल्थ टैक्स में आपको देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कस्टमाइज डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें एयरपोर्ट लॉन्च फैसिलिटीज भी इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइन अ MOU विद SIDBI टू लॉन्च अ MSE स्पाइस स्कीम एम्ड एट एम्पावरिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड बिकम इको फ्रेंडली एंड एफिशिएंट। तो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अग्रीमेंट साइन किया है SIDBI के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? फॉर लॉन्चिंग MSE स्पाइस स्कीम। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम के तहत जो हमारे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में आपका जो है काम कर रहे हैं, या ग्रीन टेक्नोलॉजी में अगर वो आगे अपना काम करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, इन दैट केस 25% की सब्सिडी भी यहाँ पे बैंक इन्हें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और इस स्कीम का फुल फॉर्म है BOB अर्थ सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम। ठीक है, स्कीम के तहत 25% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, साथ में ही लोन्स यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं अंडर दी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फ्रेमवर्क। नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इसके करंट MD एंड CEO है देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है वडोदरा गुजरात में। 1908 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद एलियांस यूरोप BV टू फॉर्म एलियांस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड। व्हाट इज द इक्विटी होल्डिंग ऑफ JFSL? यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की कितनी इक्विटी है इन अलायंस जियो रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड में? तो इट इज 50%, दोनों की 50-50% की यहाँ पे जो है इक्विटी है। ठीक है, इक्विटी होल्डिंग। Now next is, which bank has recently launched the digital loan facility called Loan Against Mutual Fund, allowing customers to avail loans against their mutual fund investment? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने डिजिटल लोन फैसिलिटी दैट इज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जो है लॉन्च किया है? दैट इज LAMF लॉन्च किया है। तो आंसर हियर इज, इट इज लॉन्च बाय द साउथ इंडियन बैंक। किसने लॉन्च किया है? साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है आपका LAMF, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, जैसे लोन टू वैल्यू रेशियो जो है आपका, ठीक है, ये अप टू 50% का रहेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए, 70% रहेगा डेब्ट म्यूचुअल फंड के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? एज की बात करें तो 18 से 75 साल यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, एंड मिनिमम म्यूचुअल फंड होल्डिंग आपकी 1 लाख की होनी चाहिए। साथ में ही यहाँ पे आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आप रजिस्टर होने चाहिए, एंड आपकी जो KYC है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए थ्रू दी परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज पैन और आधार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद SIDBI हैज लॉन्च द उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर MSME? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने SIDBI के साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म को फॉर डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर MSMEs? मतलब MSMEs अब जो है डिजिटली ही अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर हियर इज, इट इज फोनपे के साथ आपका जो है पार्टनरशिप हुआ है SIDBI का, एंड यहाँ पे जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? वंस दे आर रजिस्टर्ड, इनको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट डिजिटली ही प्राप्त हो जाएगा। ओके, Now next आपको क्वेश्चन है, Fitch Rating has raised India's GDP forecast by 40 basis point to dash for the financial year 2026। तो Fitch Rating जो है इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो इंडिया की GDP फोरकास्ट है ये प्रोजेक्ट की है 6.9%। ठीक है, जो प्रीवियस वाले से 40% आपकी इंक्रीज की गई है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C। पहले कितनी थी? 6.5 थी, अभी ये 6.9 आपकी कर दी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2027 की तो 6.3% की यहाँ पे प्रोजेक्शन दी गई है, एंड फाइनेंशियल ईयर 2028 की 6.2% आपकी प्रोजेक्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ग्लोबल ग्रोथ रेट की, ये आपकी कैलेंडर ईयर 2025 के लिए 2.4% बताई गई है, एंड 2.3% फॉर कैलेंडर ईयर 2026। नाउ फिच रेटिंग की आपकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं इयान लिनेल, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, और 1914 में से स्टैब्लिश किया गया था।
Now next question है, which company signed a partnership agreement with French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, that is CEA, to accelerate innovation and industrialization of physical artificial intelligence पावर्ड सॉल्यूशन इन फ्रांस। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली CEA के साथ, फ्रांस की जो अल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसके साथ आपका पार्टनरशिप किया है? तो आंसर हियर इज TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा ये पार्टनरशिप की गई है। और इस पार्टनरशिप के तहत ये आपके जो रोबोट्स हैं बेसिकली उनको यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, इनका एम है डिजाइन और डिप्लॉय करना स्मार्ट अडेप्टिव रोबोट्स फॉर इंडस्ट्रीज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लॉजिस्टिक एंड ऑटोमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज रैंक्ड एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी इन कैटेगरी 1 अंडर द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, विच इज अ क्लीन एयर सर्वे conducted under the National Clean Air Program, that is NCAP। तो रिसेंटली आप हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए थे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, और यहाँ पे कैटेगरी 1 में आपका टॉप किया है इंदौर ने। ठीक है, किसने टॉप किया है? इंदौर ने इसे टॉप किया है। ये जो आपका वायु सर्वेक्षण है, जो आपका क्लीन एयर सर्वे है, ये इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। ठीक है, किसने की थी? हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और एक तरह से ये एक हेल्दी कंपटीशन है बिटवीन दी सिटीज, जहाँ पे हमारी जो डिफरेंट सिटीज है वो ऐसे मेजर्स ले, ऐसे एक्शंस ले कि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। तो एक तरह का ये हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कैटेगरी आपकी होती हैं। अभी हमने पढ़ा कैटेगरी 1 के तहत कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी आपका रहा है, वो इंदौर रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी किस पे बेसिस है? पॉपुलेशन पे बेस्ड है आपकी। तो पॉपुलेशन ओवर 10 लाख जो है ये कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 2 बताती है पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 लाख, एंड कैटेगरी 3 में आता है पॉपुलेशन अंडर 3 लाख। तो आपकी पॉपुलेशन पे बेस्ड 3 कैटेगरी यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए बनाई गई हैं। और इस बार आपका मतलब जो ये सर्वे है ये आपका कितनी सिटीज में हुआ था? 130 सिटीज में कराया गया था। ठीक है, नाउ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड की बात कर रहे हैं तो हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए थे। एंड ये इवेंट हुआ था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड एंड वेटलैंड सिटीज रिकॉग्निशन सेरेमनी 2025 की। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये हुई थी एंड हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। ये क्लियर हुआ। नाउ अब बात कर लेते हैं तीनों कैटेगरी में कि इनमें तीनों कैटेगरी में जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन था। ठीक है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड में कैटेगरी 1 में हमने अभी पढ़ा इंदौर ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे जबलपुर था। ठीक है, फ्रॉम MP ओनली। थर्ड पे आपका है आगरा एंड सूरत। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगरी 2, इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश से अमरावती। सेकेंड नंबर पे टाई था झांसी और मुरादाबाद के बीच में। थर्ड पे आपका अलवर राजस्थान। ठीक है, देन थर्ड कैटेगरी में टॉप किया है देवास फ्रॉम MP। सेकेंड में है हिमाचल का परवानो। ठीक है, थर्ड पे आपका है अंगुल फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है, स्कोर की बात करें तो इंदौर का आपका 200 स्कोर था और इसे कैश प्राइज मिला था 1.5 करोड़ का। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसके तहत ये आपका जो सर्वे है वो किया जाता है। ठीक है, इस प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये 5 साल का आपका 5 ईयर प्लान था जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। किस चीज के लिए? रिड्यूस करने के लिए एयर पॉल्यूशन को हमारी सिटीज में। ठीक है, इसका एम था कि हम अचीव करें रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर, दैट इज MP 10 लेवल अप टू 40% बाय 2025-2026 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर्स क्या लिए गए थे अंडर द NCAP। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजर्स लिए थे अंडर दिस प्रोग्राम। फंडिंग जो एलोकेशन की गई थी वो आपकी थी 20,130 करोड़ की। ठीक है, फॉर हाउ मेनी सिटीज? 130 सिटीज। ठीक है, दूसरा यहाँ पे परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट दिया गया था 13,237 करोड़ का। ठीक है, फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। राइट, नेक्स्ट आता है टोटल इन्वेस्टमेंट जो 130 सिटीज में हुई है। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की तो इसके थ्रू 73,350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज की बात करें तो इनका इन्वेस्टमेंट था 82,000 करोड़ का एंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1.55 लाख करोड़ का। ठीक है, नाउ NCAP की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो
अभी क्या प्रोग्रेस है इस प्रोग्राम के तहत, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके PM10 लेवल्स पे, जो हमारा एम था, बट 130 में से 103 सिटीज में ही ये इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। 64 सिटीज ऐसी थी जहाँ पे 20% रिडक्शन हमें देखने को मिला है PM10 लेवल्स में, एंड 25 सिटीज में 40% का यहाँ पे हमें जो है चेंज देखने को मिला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज NSE, एज अप्रूव्ड बाय द सेबी। ठीक है, सेबी ने अभी अप्रूवल दिया है श्रीनिवास इंजेती जो है इनको एज अ चेयरपर्सन ऑफ NSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने सक्सीड किया है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं NSE की। तो NSE के करंट MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान, और हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं श्रीनिवास इंजेती की। ठीक है, अब इनकी प्रीवियस जो जॉब्स थी उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने एज अ फाउंडिंग चेयरपर्सन सर्व किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी में, IFSCA। ठीक है, इसमें 2020 से 2023 के बीच में। इसके अलावा ये आपके डायरेक्टर जनरल भी थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। देन इन्होंने एज अ डायरेक्टर वर्क किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के अंदर, फिर LIC बोर्ड, एंड इसका जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड था इसमें भी 1998 से 2003 के बीच में एज अ डायरेक्टर वर्क किया इन्होंने, एंड ये चेयरपर्सन भी रहे हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के। ठीक है, तो ये सारे इनके प्रीवियस जो थे वर्किंग थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट द्वारा, एमेन्युअल मैक्रोन द्वारा। ठीक है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है आपका सेबेस्टीन लोकरनू। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर E। यहाँ पे आप इनके इमेज देख सकते हैं। ये यंगेस्ट PM बने हैं आपके फ्रांस के। ठीक है, एज अ डिफेंस मिनिस्टर भी इन्होंने सर्व किया है यहाँ पे, और इनकी एज जो है 39 है, और ये यंगेस्ट प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के। ठीक है, नाउ इन्होंने सक्सीड किया है फ्रांक्योस बेरो को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, व्हिच कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स 4th जनरेशन सैटेलाइट फॉर कमर्शियल ऑपरेशन। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है जिसने इनकी 4th जनरेशन सैटेलाइट जो है लॉन्च की है फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस? तो इट इज फिनलैंड्स कंपनी ICEYE। क्या नाम है इसका? ICEYE। ओके, नाउ ये जो है ये सिंथेटिक आर्परेचर रेडार, दैट इज SAR सैटेलाइट ऑपरेशंस की लीडर है। ठीक है, ग्लोबली, एंड इसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4th जनरेशन सैटेलाइट की, जो कैप्चर कर सकती है अप टू 500 इमेजेस डेली। इसके अलावा ये सपोर्ट करती है इमेजिंग एंड डाउनलिंक साइमल्टेनियसली अप टू 700 Mbps, ये यहाँ पे बताया गया है। एंड इट ऑल्सो enables रियल टाइम टास्किंग, एक्विजिशन एंड डिलीवरी विद इन अ सेम पास। Now next question is, which among the following point is correct with respect to Tamil Nadu's CM M.K. Stallin's visit to Germany and UK? तो जो तमिलनाडु के जो CM है इनका विजिट हुआ था जर्मनी एंड UK में, और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे MOU साइन किए थे। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोनॉर ब्रिम्स जो है ये आपकी जर्मनी की कंपनी है, इन्होंने अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ का इन तमिलनाडु सेटअप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर रेलवे डोर्स एंड ब्रेकिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट आता है आपका हिंदुजा ग्रुप, जो UK की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने यहाँ पे अनाउंस किया है 7500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये करेंगे टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, BESS एंड चार्जिंग स्टेशंस इन तमिलनाडु। नेक्स्ट इज अ पोर्ट्रेट ऑफ सोशल रिफॉर्मर पेरियार वॉज unveiled at Oxford University, marking 100 years of self-respect movement. Next is AstraZeneca announced its third strategic investment in Tamil Nadu worth 176 crore to expand its global innovation and technology center. And the last says all are correct. तो ये सारे statements आपके correct हैं। ठीक है, A, B, C, D ये सारे correct हैं, तो answer is option number E, that is all are correct. Now अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जर्मनी का जो विजिट था M.K. स्टैलिन जी का, यहाँ पे इन्होंने 26 MOUs जो हैं वो साइन किए थे, जिसका आपका अमाउंट है 7020 करोड़ का। इसमें नॉर्डेक्स ग्रुप जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1000 करोड़ का अमाउंट। ठीक है, इन्होंने बोला है ये इन्वेस्ट करेंगे 1000 करोड़ का अमाउंट तमिलनाडु में फॉर एक्सपेंशन ऑफ विंड टर्बाइन ऑपरेशंस। ठीक है, दूसरे आपकी कंपनी है EBM
PAPSG, इन्होंने बोला है ये 201 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके आने वाले 5 सालों में इन तमिलनाडु फॉर एक्सपैंडिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ठीक है, GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और इस सेंटर से क्रिएट होगी 250 जॉब्स इन HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन, ठीक है, एयर कंडीशनिंग, इनमें साथ में ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, ठीक है। इसके अलावा इनका जो यूके विजिट था, इस दौरान इन्होंने पेरियार EV रामास्वामी जो हैं, इनका यहाँ पे पोर्ट्रेट जो है वो अनवील किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन्होंने 2 बुक्स भी यहाँ पे रिलीज की थी, द कैम्ब्रिज कैंपेनियन टू पेरियार, ठीक है, विच इज एडिटेड बाय AR वेंकटचलपति एंड कार्तिक राम मनोहरन एंड इट इज पब्लिश्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक थी द द्रविडियन पाथवे एंड इट इज ऑथर्ड बाय डॉक्टर KR वेंकटेश, फाइन। अब यहाँ पे बात करते हैं MOUs की, तो टोटल 7 MOUs यहाँ पे आपके साइन किए गए थे, वर्थ 820 करोड़, जिसमें डिफेंस, एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग्स, इन सब सेक्टर्स में ये MOU आपके साइन किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लेलॉर्ड की बात करें, लेलॉर्ड लिस्ट इंटेलिजेंस, इनके साथ एक MOU साइन किया गया है GCC के लिए कि ये एक्सपैंड करेंगे GCC आपके चेन्नई तमिलनाडु में। इसके अलावा आपकी ब्रिटानिया RFID टेक्नोलॉजी इंडिया जो है, ठीक है, इसका भी अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है फॉर 520 करोड़ एंड ये सेटअप करेंगे RFID टैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपके त्रिपुर एंड नमक्कल में, ठीक है। देन रोल्स रॉयस जो है, इन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया फॉर एक्सपेंशन ऑफ MRO R&D एंड IAMPL इन हॉसोल तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट इज विल्सन पावर जो है, इन्होंने यहाँ पे बोला है ये इन्वेस्ट करेंगे 300 करोड़ का फॉर स्टैब्लिशिंग ट्रांसफॉर्मर यूनिट, ठीक है, फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी इन तमिलनाडु। इसके अलावा इकोल, इंट्यूट, लैब प्लस, शक्ति एक्सीलेंस एकेडमी जो है, इनके साथ भी अग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर स्टैब्लिशिंग डिजाइन स्कूल इन कोयम्बटूर। एंड नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर, जो यूके की आपकी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने पार्टनरशिप की है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ फॉर रिसर्च, फैकल्टी एक्सचेंज एंड नॉलेज शेयरिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा हिंदुजा ग्रुप जो है, इसने MOU साइन किया है 7,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, जो फोकस करेगा आपका EV सेल एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, तमिलनाडु में। देन एस्ट्राजेनेका जो है, इसका भी हमने पढ़ा कि इन्होंने बोला है 176 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये करेंगे फॉर एक्सपैंडिंग ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर तमिलनाडु में, ठीक है, और ये इनकी 3rd स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है इन दी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 212.64 million US dollar for which project aimed at strengthening coastal resilience and promoting sustainable development in Tamil Nadu and Karnataka। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक बोर्ड जो है, ठीक है, इनके साथ आपका एक डील साइन हुआ है तमिलनाडु एंड कर्नाटका की, ठीक है, और इसके तहत यहाँ पे 212.64 मिलियन US dollar का जो लोन है वो वर्ल्ड बैंक बोर्ड जो है हमें देगा, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए। और किस प्रोजेक्ट के तहत ये फंडिंग जो है दी जा रही है? शोर प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। इट इज स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेसिलेंस एंड द इकोनॉमी, ठीक है। शोर प्रोजेक्ट ये है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये फोकस करता है इन द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेशन में, ठीक है। तो ये शोर प्रोजेक्ट के तहत ये फंडिंग जो है वो हमें, मतलब वो तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए आपकी दी जा रही है, ठीक है। अब इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट आपका है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका हमें फंडिंग दे रहा है, ठीक है। एंड इसका जो लोन टेन्योर है वो कितना होगा? 23 साल का आपका होगा, जिसमें आपका इंक्लूडेड है ग्रेस पीरियड ऑफ 6.5 ईयर्स, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? तमिलनाडु में ये आपकी रहेगी तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, कर्नाटका में कर्नाटका इको रिस्टोरेशन सोसाइटी, और ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये स्टैब्लिश करेंगे स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, पब्लिक वर्क्स, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर, ठीक है।
अब शोर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट के तहत आपकी 1 लाख लोगों की जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें से 70,000 विमेंस आपकी होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स आपके करे जाएंगे, मतलब 30,000 हेक्टेयर्स का जो सी स्केप है आपका, उसको कंजर्व किया जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक पॉल्यूशन रिडक्शन जो है उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, Israel Chemical Limited has partnered with which Indian company to launch soil and crop health solution in India? तो recently Israel Chemical Limited जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस के साथ, ताकि इंडिया में सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ सॉल्यूशंस लाए जा सके, लॉन्च किए जा सके, ठीक है। अब मेन फोकस इस पार्टनरशिप का रहेगा इम्प्रूव करने में फॉस्फोरस और जिंक की एफिशिएंसी। बेसिकली हमारी जो इंडिया की सॉइल है उसमें फॉस्फोरस और जिंक अवेलेबल तो है, बट इस फॉर्म में नहीं है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारी जो क्रॉप है उसे इनटेक कर सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन है, इनका एक प्लेटफॉर्म है बायोनेक्सस नाम से, ठीक है। इस बायोनेक्सस प्लेटफॉर्म ने एक स्ट्रेन यहाँ पे जारी किया है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक तरह से माइक्रोब, और ये आपका सॉल्यूबल है। दैट मीन्स कि ये सॉइल में जब जाएगा तो जो आपका जिंक या फॉस्फोरस जो किसी कॉम्बिनेशन में मिलता है, ज़्यादातर फॉस्फोरस जो है वो आपका आयरन या एल्यूमिनियम के साथ कॉम्बिनेशन में मिलता है, तो इसका काम क्या रहेगा आपका जो इन्होंने स्ट्रेन लॉन्च किया है, इसका काम रहेगा ये जिंक और फॉस्फोरस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके इजीली, और इस चीज़ से क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप है वो और अच्छी और बेहतर जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है। और साथ में ही हमारा जो मिट्टी है वो और उपजाऊ भी बनेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो मेन फोकस क्या रहेगा, फॉस्फोरस और जिंक की एफिशिएंसीज को बढ़ाना। अब इससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा, ठीक है। क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट अपटेक जो है वो इम्प्रूव होएगा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यहाँ पे होंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजर वेस्टेज जो है वो कम होगी यहाँ पे। क्लियर है। नाउ अब नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की बात करें तो पहला आता है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ये ऑब्जर्व किया जाता है 9 सितंबर को, ठीक है। कौन सा एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था, तो 6th एडिशन आपका था, और 2020 में इसका फर्स्ट एडिशन ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिमालय दिवस। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार 16th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया था। इसके अलावा इस ओकेजन पे एक आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी देहरादून उत्तराखंड में, हिमालय कॉलिंग 2025, ठीक है। इसे इनॉग्रेट किया था लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने, एंड इसका थीम था राइजिंग विद हिमालयाज फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक्सेलरेटिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है 9 सितंबर को आपका वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका 6th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था, एंड इसका थीम था द बेटर मैनिफेस्टो, ठीक है। इसी के साथ नोट करना है, जो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी हैं, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था ईवी टेस्टिंग फैसिलिटी आपका कोलकाता में, ठीक है, एट दी एलिपोर रीजनल लेबोरेटरी कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ओके। साथ में ही टाटा पावर एंड टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड जो है, इन्होंने अनवील किया है इंडिया का लार्जेस्ट टाटा.EV मेगा चार्जर हब। कहाँ पे लॉन्च किया है, मुंबई महाराष्ट्र में, और ये वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के दिन आपका जो है इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है, अनवील किया गया था। नाउ इस मेगा हब की हम बात करते हैं, मेगा चार्जर हब की, तो इसमें 8 आपके डायरेक्ट करंट चार्जर्स हैं, ठीक है, 8 फास्ट डीसी चार्जर्स हैं विद अ 16 चार्जिंग बेस, एंड इट इज फुली पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 10 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पहला एडिशन 2003 में ऑब्जर्व किया गया था। अगर बात करें थीम की, तो 2024 से 2026 की एक ही थीम है, विच इज चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड विद अ कॉल टू एक्शन, स्टार्ट दी कन्वर्सेशन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सिंबल की, तो सिंबल इसका है सेमीकोलन, एंड रिबन क्या है, ऑरेंज एंड येलो रिबन इज द रिबन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, राइट। मतलब वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हम रिबन यूज करते हैं ऑरेंज एंड येलो, ओके। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।